बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। यह कार्यक्रम व्यापारियों के उन समस्याओं की आवाज है। व्यापारियों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान बताने की आवाज है। बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। नमस्कार, नेशनल थॉट में आपका स्वागत है। इस वक्त हम दिल्ली मार्बल एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं दिल्ली के, प्रवीण गोयल जी, उनके साथ हैं और उनसे जानना चाहते हैं कि जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हमारी अनफोल्ड हुई है अभी, उसके बारे में ये क्या कुछ इत्तेफाक रखते हैं और क्या कुछ इनको अंदेशा था कि इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में क्या नमस्कार। हमारे होनेबल कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर श्री पीयूष जी गोयल ने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अभी मार्च 2023 में अनाउंस की है। ऑल्दो वो 2020 में करनी थी, कुछ भी कारणों से, क्योंकि देश बड़े सुधार की दौर से गुजर रहा है, तो अब उन्होंने करी है। हम उनके धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे मार्बल उद्योग को भी उनसे कुछ अपेक्षाएं थी। जैसे हमारे कच्चे मार्बल पे MIP लगी हुई है इस टाइम, मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस, वो न्याय संगत या तर्क संगत नहीं है। गवर्नमेंट को उसमें सुधार करना चाहिए। 2016 में भी जैसे आदरणीय हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी ने हमारे मार्बल उद्योग को सेवा दिवस के दिन 17 सितंबर 2016 को डी लाइसेंसिंग करते हुए मार्बल उद्योग को संरक्षण दिया, बहुत बड़ा कार्य किया हमारा। उसी तरीके से और भी इस पॉलिसी के अंदर जो भी विसंगतियाँ रह गई हैं, कमियां रह गई हैं, वो सुधार की जरूरत है। उसमें मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस सबसे आप MIP हटाने की बात कर रहे हैं, इससे हमारे हिंदुस्तानी मार्बल जो है उस पर और हिंदुस्तानी मार्बल जो उद्योग है उस पर और आम ग्राहक को क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? जी, मैं बताऊं, देखिए, सरकार के पास कोई भी आयातित आइटम्स को कंट्रोल करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होते हैं। MIP उन्हीं में से एक इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन ये हमारे मार्बल उद्योग पे न्यायोचित नहीं है। क्योंकि देखिए, ये पहले लगाया गया था कि हमारे राजस्थान का मार्बल उससे कंपटीशन ना खड़ा हो जाए, ऐसा ना हो कि आयातित मार्बल बहुत ज़्यादा आ जाए। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान का मार्बल अभी 70, 80, 90 रुपये फुट का माल होता है, और जो आयातित मार्बल है उसकी सी फ्रेट, कस्टम ड्यूटी, ये सब मिला के भी वो 100 रुपये से ज़्यादा है। तो वो MIP कोई भी किसी भी वजह से उचित नहीं है। दूसरा, उसकी विसंगतियाँ बहुत ज़्यादा है इसी, क्योंकि $200 CNF कॉस्ट अभी MIP लगी हुई है, जिसकी वजह से किसी व्यक्ति को 125, 150 का माल लाना पड़ रहा है, तो भी मजबूरन उसको फ्री पोर्ट वगैरह गलत तरीके अख्तियार करके लाना पड़ता है। उसी के चक्कर में कुछ जो गलत इंपोर्टर हैं, जो 300, 400 का माल है, वो भी $200 में करा के ले आते हैं। तो अल्टीमेटली सरकार को भी नुकसान होता है, और जो कानूनी रूप से कार्य करना चाहते हैं उनको भी लेवल प्लेइंग फील्ड से बड़ी उसमें रुकावटें आती हैं। एक बात आती है टैरिफ में है, और इससे सरकार को क्या लाभ होगा और आम उपभोक्ता को इसका क्या फर्क पड़ेगा? जैसा मैंने बताया कि हमारी गवर्नमेंट कस्टम अथॉरिटी या जो भी कॉमर्स मिनिस्ट्री है, उसको आयातित कोई भी आइटम को कंट्रोल करने के लिए 3-4 इंस्ट्रूमेंट होते हैं। उन्हीं में एक टैरिफ मेजर्स इंस्ट्रूमेंट है। हमारी अब प्ली है कि MIP को बढ़ती हुए समय की मांग के अनुरूप MIP को हटाना चाहिए, टैरिफ मेजर्स लगाना चाहिए। MIP जो एट प्रेजेंट में $200 CNF कॉस्ट है, उसको हटा के हम कहते हैं कि और हायर रेट से $300 से टैरिफ मेजर्स मिनिमम लगाना चाहिए, ताकि जो भी लोग इंपोर्टर हैं वो कानूनी रूप से कार्य करते हुए राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए वो प्रेरणा मिले उनको। जो रियल इंपोर्ट है, गवर्नमेंट के आंकड़ों में रियल इंपोर्ट आए। और $300 लगने से हम चाहते हैं कि आयातित मार्बल पे अभी जो हाईएस्ट कस्टम ड्यूटी लगाई हुई है कच्चे मार्बल पे 40%, उसको घटा के 20% करे सरकार, ताकि ब्रॉड मैसेज दे मेक इन इंडिया का, कि लोगों को, ताकि तैयार मार्बल ना लेके आए हिंदुस्तान में और कच्चे मार्बल बढ़े। उससे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़ेगा, उपभोक्ता को माल भी सस्ता मिलेगा, और देश में फॉर्मल इकोनॉमी का विस्तार होगा। तो हम चाहते हैं कि टैरिफ मेजर्स लगाना चाहिए सरकार को, और MIP को तत्काल हटाना चाहिए। बात जानना चाहेंगे, आपने पहले भी डी लाइसेंस के लिए एक आवाज़ उठाई थी, उसमें आप सफलता मिली, अभी आपने टैरिफ मेजरमेंट की बात की। इस तरह की आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है और किस तरह आप इंस्पायर होते हैं? सर, ये प्रेरणा तो देखिए हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए। जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री 24 घंटे लगे रहते हैं और मेरे ख्याल से 4 घंटे ही सोते हैं, उन्हीं से प्रेरणा पाकर हम भी सोचते हैं हम अपने उद्योग के लिए कुछ ना कुछ देश के लिए हम करें। तो जब मैंने 2014-15 में जब हमारी मोदी जी की सरकार आई,
तब से हमने प्रेरणा मिली और हमने बीड़ा उठाया और उसी पे हम सफलता मिलते हुए प्राइम मिनिस्टर जी ने इसको डीलाइसेंस किया। अब हम चाहते हैं इसमें और भी जो कमियां हैं वो तत्काल हटे उसके अंदर, ताकि लोगों को कार्य करने में सुलभता बढ़े, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, जितना वैल्यू एडिशन का लाभ है वो देश को मिले। क्योंकि पहले भी ये अंग्रेजों की पॉलिसी रही है कि तैयार मार्बल हिंदुस्तान में आए और कच्चा मार्बल यहाँ हिंदुस्तान से जाए। ये सारी एंटी इंडियन पॉलिसीज हैं। हम चाहते हैं कि कच्चा माल की जहाँ जरूरत है वो कच्चा आए और तैयार माल यहाँ से एक्सपोर्ट हो। तो अब अभी हम यही जो टैरिफ मेजर्स कर रहे हैं उसके अंदर एक सबसे बड़ा ये कारगर इंस्ट्रूमेंट होगा कि सरकार को MIP हटा के टैरिफ मेजर्स लगाना चाहिए, ताकि कानूनी रूप से काम करने के लिए सबको मार्बल उद्योग की बड़ी बारीकियों पे बात की। प्रवीण जी धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि इसी तरह की आपकी सूचनाएं और जो अच्छी बातें हैं आम जनता तक पहुँचें, ताकि वो हमारे मार्बल उद्योग में और पारदर्शिता आए। धन्यवाद सर। देश और दुनिया की ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।